बनावटी प्रेरित और पौलुस, काश तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते। हाँ, तुम उसे सही ही लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी सजगता के साथ जो परमेश्वर से मिलती है सजग हूँ। मैंने तुम्हारी मसीह से सगाई करा दी है ताकि तुम्हें एक पवित्र कन्या के समान उसे अर्पित कर सकूं। किंतु मैं डरता हूँ कि कहीं जैसे उस सर्प ने हव्वा को अपने कपट से भ्रम कर दिया था, वैसे ही कहीं तुम्हारा मन भी उस एक निष्ठ भक्त और पवित्रता से जो हमें मसीह के प्रति रखनी चाहिए, भटकना ना दिया जाए। क्योंकि जब कोई तुम्हारे पास आकर जिस यीशु का उपदेश हमने तुम्हें दिया है उसे छोड़ किसी दूसरे यीशु का तुम्हें उपदेश देता है, अथवा जो आत्मा तुमने ग्रहण की है उससे अलग किसी और आत्मा को तुम ग्रहण करते हो, अथवा छुटकारे के जिस संदेश को तुमने ग्रहण किया है उससे भिन्न किसी दूसरे संदेश को भी ग्रहण करते हो, तो तुम बहुत प्रसन्न होते हो। पर मैं अपने आप को तुम्हारे उन बड़े प्रेरितों से बिल्कुल भी छोटा नहीं मानता। हो सकता है मेरी बोलने की शक्ति सीमित है, किंतु मेरा ज्ञान तो असीम है। इस बात को हमने सभी बातों में तुम्हें स्पष्ट रूप से दर्शाया है। और फिर मैंने मुक्ति में समाचार का उपदेश देकर तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए मैंने अपने आप को झुकाते हुए क्या कोई पाप किया है? मैंने दूसरी कलीसियों से अपना पारिश्रमिक लेकर उन्हें लूटा है ताकि मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं। और जब मैं तुम्हारे साथ था तब भी आवश्यकता पड़ने पर मैंने किसी पर बोझ नहीं डाला, क्योंकि मकिदुनिया से आए भाइयों ने मेरी आवश्यकताएं पूरी कर दी थी। मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर ना बोझ बनने दिया है और ना बनने दूंगा। और क्योंकि मुझ में मसीह का सत्य निवास करता है, इसलिए अखाया के समूचे क्षेत्र में मुझे बढ़ चढ़कर बोलने से कोई नहीं रोक सकता। भला क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? परमेश्वर जानता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, किंतु जो मैं कर रहा हूँ उसे तो करता ही रहूँगा, ताकि उन तथाकथित प्रेरितों के गर्व को जो गर्व करने का कोई ऐसा बहाना चाहते हैं जिससे वे भी उन कामों में हमारे बराबर समझे जा सके जिनका उन्हें गर्व है, मैं उनके उस गर्व को समाप्त कर सकूं। ऐसे लोग नकली प्रेरित हैं, वे छली हैं, वे मसीह के प्रेरित होने का ढोंग करते हैं। इसमें कोई अचरज नहीं है, क्योंकि शैतान भी तो परमेश्वर के दूत का रूप धारण कर लेता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी नेकी के सेवकों का सा रूप धारण कर ले तो इसमें क्या बड़ी बात है, किंतु अंत में उन्हें अपनी करनी के अनुसार फल तो मिलेगा ही। पौलुस की यातनाएं मैं फिर दोहराता हूँ कि मुझे कोई मूर्ख ना समझे, किंतु यदि फिर भी तुम ऐसे समझते हो तो मुझे मूर्ख बनाकर ही स्वीकार करो, ताकि मैं भी कुछ गर्व कर सकूं। अब यह जो मैं कह रहा हूँ वह प्रभु के अनुसार नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक मूर्ख के रूप में गर्वपूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग अपने सांसारिक जीवन पर ही गर्व करते हैं। फिर तो मैं भी गर्व करूँगा। और फिर तुम तो इतने समझदार हो कि मूर्खों की बातें प्रसन्नता के साथ कह लेते हो, क्योंकि यदि कोई तुम्हें दास बनाए, तुम्हारा शोषण करे, तुम्हें किसी जाल में फंसाए, अपने को तुमसे बड़ा बनाए, अथवा तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारे, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं लज्जा के साथ कह रहा हूँ, हम बहुत दुर्बल रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर गर्व करने का साहस करता है तो वैसे ही साहस मैं भी करूँगा। मैं मूर्खता पूर्वक कह रहा हूँ। इब्रानी वे ही तो नहीं है, मैं भी हूँ। इस्राएली वे ही तो नहीं है, मैं भी हूँ। इब्राहिम की संतान वे ही तो नहीं है, मैं भी हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? एक सनकी की तरह मैं कहता हूँ कि मैं तो उससे भी बड़ा मसीह का दास हूँ। मैंने बहुत कठोर परिश्रम किया है, मैं बार बार जेल गया हूँ, मुझे बार बार पीटा गया है, अनेक अवसरों पर मेरा मौत से सामना हुआ है। 5 बार मैंने यहूदियों से एक कम 40-40 कोड़े खाए हैं। मैं 3-3 बार लाठियों से पीटा गया हूँ। एक बार तो मुझ पर पथराव भी किया गया। 3 बार मेरा जहाज डूबा। एक दिन और एक रात मैंने समुद्र के गहरे जल में बिताई। मैंने भयानक नदियों, खूंखार डाकुओं एवं अपने लोगों, विधर्मियों, नगरों, ग्रामों, सामुद्र
समुद्रों और दिखावटी बंधुओं के संकटों के बीच अनेक यात्राएं की है। मैंने कड़ा परिश्रम करके थकावट से चूर होकर जीवन जिया है। अनेक अवसरों पर मैं सो तक नहीं पाया हूँ, भूखा और प्यासा रहा हूँ। प्रायः मुझे खाने तक को नहीं मिल पाया है। बिना कपड़ों से ठंड में ठिठुरता रहा हूँ और अब और अधिक क्या कहूँ। मुझ पर सभी कलीसियों की चिंता का भार भी प्रतिदिन बना रहा है। किसकी दुर्बलता मुझे शक्तिहीन नहीं कर देती है और किसके पाप में फंसने से मैं बेचैन नहीं होता हूँ। यदि मुझे बढ़ चढ़ कर बातें करनी ही है तो मैं उन बातों को करूँगा जो मेरी दुर्बलता की है। परमेश्वर और प्रभु यीशु का परम पिता जो सदा ही धन्य है जानता है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं दमिश्क में था तो महाराजा अरितास के राज्यपाल ने दमिश्क पर घेरा डालकर मुझे बंदी कर लेने का जतन किया था, किंतु मुझे नगर की 4 दीवारी की खिड़की से टोकरी में बैठा कर नीचे उतार दिया गया और मैं उसके हाथों से बच निकला।